हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी वही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट पे हम पढ़ेंगे चीज़ों को। ओके, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहले मैं आपको अपने मेथड से जल्दी समझा दूंगा, क्वेश्चन पर सॉल्व कर दिखा दूंगा, फिर आपको स्टेटमेंट यहीं पर मैं दे दूंगा। ठीक है, मैं आपको इक्वेशन बना के दिखा देता हूँ, फिर इक्वेशन को फिर यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर सॉल्व कर देंगे। ओके चलो, तो ये रहा हमारा और एक पेज। तो पहले हम समझते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको रफली पहले यहाँ पर हम सॉल्व कर देंगे मेरे मेथड से। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर हम कर रहे हैं। देखो सवाल ये है आपके सामने, द वंस, देखो पहले हम बॉक्स बनाते हैं। द 1 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द 10th प्लेस। चलो 10th डिजिट, दो बॉक्स बना लेते हैं। तो ये रहा, अब जल्दी से चीज़ों को पढ़ समझेंगे क्योंकि हम समझ चुके हैं कैसे हो रहा है। दो बॉक्स बना लिया मैंने, ये आपका 1s का प्लेस है, ठीक है, ये आपका 10th का प्लेस है। ओके, यहाँ पर क्या बोला है सवाल में, क्या बोला है सवाल में, ध्यान से पढ़ो। तो 1s डिजिट मतलब इसके बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पर जो डिजिट है उसके बारे में बोल रहे हैं। ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, यस 2 डिजिट नंबर का, इज ट्वाइस, वो कितना है, दो गुना है, ट्वाइस है 10th डिजिट का। मतलब 1s प्लेस पे जो है वो क्या है, ट्वाइस है किसका, 10th डिजिट का। तो हमें किसको एक्स लेना पड़ेगा। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइनें हैं, जो लाइन लिखे हुई हैं, ये टोटल लाइन में किसके बारे में कहा गया है, 1s डिजिट के बारे में ही कहा गया है। देखो पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ोगे ना समझ में आएगा। ये 1s डिजिट के बारे में ही बोल रहे हैं, बट कंपेयर किससे किया है, 10th डिजिट से कंपेयर किया है। तो बच्चों हम कहाँ पर, हम किसको हम एक्स लेंगे बताओ। यहाँ पर 1 डिजिट के बारे में बोल रहा है। देखो द 1 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस, जो कि वो ट्वाइस है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक किसकी बातें कर रहा है, वो 1 डिजिट के बारे में ही बता रहा है हमें। द 1 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस, वो क्या है, वो ट्वाइस है किसका, ना 10th डिजिट का। तो आप समझ सकते हो कि 1 डिजिट के बारे में बता रहा है, बट कंपेयर कर रहा है 10th डिजिट पर जो नंबर है उसके साथ कंपेयर कर रहा है। तो कंपेयरिंग पार्ट को हम एक्स लेते हैं। तो 10th डिजिट यहाँ पर कंपेयरिंग हो रहा है, तो इसको आप एक्स ले लो, इसको आप एक्स मान लो। ठीक है, इसको अगर x मान लो। तो बच्चों सिंपल सी बात है, जब इसको हम यहाँ पर कुछ सम तो गिवन नहीं है, यहाँ पर इसका अगर हम x मान लेते हैं, तो 10th डिजिट का x मान लेते हैं, तो हमें 1 डिजिट क्या बोला गया कि भाई ट्वाइस है, 1 डिजिट क्या है, ट्वाइस है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा 1 डिजिट। तो बच्चों आपको 1 डिजिट पता चल गया 2x है, और 10th डिजिट आपको पता चल गया क्या है, x है। तो मुझे बताओ, तो जो ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा बताओ। तो वो जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या हो जाएगा, यहीं पे देख के बताओ। मेरे मेथड में स्टेटमेंट नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्ट करते हैं। तो ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर बच्चों आपका हो जाएगा कितना बताओ। तो हम पता करते हैं, 10th प्लेस पे यहाँ पर कौन है, x है, तो 10 मल्टीप्लाई विथ x होगा, सिंपल सी बात है। प्लस फिर 1s प्लेस पे कौन है, 2x है, तो 1 मल्टीप्लाई विथ 2x हो गया नंबर। तो ये बच्चों हो जाएगा आपका 10x, मल्टीप्लाई कर दो 10x प्लस, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन होते हैं ना पहले। ये हो गया आपका 2x, ये आपका मिलकर हो गया 12x। तो ओरिजिनल नंबर कितना है आपका 12x है। अब वही इंटरचेंजिंग, देखो यहाँ बोला गया है व्हेन द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब यहाँ पर आप समझो, आफ्टर रिवर्सिंग, आप यहाँ पे चाहो तो हेडिंग लगा लो, आफ्टर रिवर्सिंग। अब डिजिट रिवर्सिंग हो चुके हैं, रिवर्सिंग द डिजिट, आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट्स। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ कौन है, अब यहाँ पर 1s प्लेस पे कौन होगा, 10th प्लेस पे कौन होगा। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, अब नंबर रिवर्स हो चुके हैं, तो ये इधर चला गया, ये इधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x, सिंपल सी बात है। तो अब बताओ, तो न्यू नंबर क्या, वो रिवर्स नंबर बोलो या फिर न्यू नंबर बोलो, एक ही बात है। तो जो नया नंबर है वो कितना हो जाएगा बताओ। देखो 10th प्लेस पे यहाँ पर कौन है, 2x है, तो 10 मल्टीप्लाई विथ 2x, फिर प्लस का साइन। फिर 1s प्लेस पे कौन है, x है, तो 1 मल्टीप्लाई विथ x, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20x, प्लस यहाँ पर हो गया आपका x, ये आपका हो जाएगा 21x न्यू नंबर। तो आपको बच्चों यहाँ पर मिला ओरिजिनल नंबर और यहाँ पर मिला आपको न्यू नंबर, जो रिवर्स नंबर आपका। अब यहाँ पर सवाल में क्या बोला है, देखो सवाल, देखो सवाल में बोला गया है, देखो सवाल में यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई जो नंबर फॉर्म्ड हुआ, कौन सा नंबर, मतलब ये वाला जो 21x के बारे में बोल रहे हैं, जो नंबर फॉर्म्ड हुआ बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यही हुआ ना। ठीक है, वो है ना, वो बड़ा, वो सॉरी क्या बड़ा है ना, क्या बोल रहे हैं, व्हेन द नंबर फॉर्म, अच्छा रिवर्सिंग द डिजिट, तो क्या करना है उसको, इज एडेड। अच्छा मतलब ये जो है ना 21x, इसको हमें ऐड करनी है किसके साथ, टू द ओरिजिनल नंबर। कोई बात नहीं, तो ये हमारा है जो आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट वी गॉट दिस नंबर दैट इज 21x, ये हमें मिला रिवर्स नंबर। अब ये जो नंबर है ना, ये इसके बारे में बोल रहे हैं कि भाई इसको अगर हम ऐड करें किससे ना, ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर कितना है हमारा 12x है, मतलब बोल रहे, सवाल बोल रहा है कि भाई 21x को जब ऐड करोगे किसके साथ ना, ओरिजिनल नंबर के साथ, तो ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है 12x है। तो जो ऐड करने पे यहाँ पर क्या, जो सम आएगा ना, वो सम कितना है, देखो यहाँ पर कितना क्लियरली मेंशन किया है, कितना अच्छी तरह से आपको इक्वेशन को वो बता रहा है
कि जो सम होगा ना, मतलब इक्वल टू लिखेंगे ना, सम कितना होगा ना 99 होगा। तो बच्चों ये हो गया आपका इक्वेशन। तो कितना आसान है, बस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपका आंसर हो गया। ओके, समझ में आ गई। अब चलो हम ऐसे अब इसको सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर निकल जाएगा। अब मैं आपको स्टेटमेंट यहाँ पर फेयर में बताता हूँ कैसे आपको लिखना है। चीज़ों को आप समझ गए कैसा होगा, इक्वेशन कैसे फाउंड हुआ। अब हम यहाँ पर लिखते हैं सोल्यूशन। तो वहाँ पर सेम वही चीज़ें लिखते हैं हम। लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस को हम मान लेते हैं x, टेंस प्लेस को आप x मान लो। फिर यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर हम लिखेंगे द वंस डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। आपको यहाँ पर तो पूरा लिखना ही पड़ेगा बच्चों। इज ट्वाइस द टेंस डिजिट, ट्वाइस द टेंस डिजिट। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब यहाँ पर लिखो। सो टेंस डिजिट तो हमें x लिया है, तो यहाँ पर वंस डिजिट हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पर वंस डिजिट लिखना है। तो वंस डिजिट कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई विथ x, दैट इज 2x। ओके, इतना लिखने के बाद अब लिखो 10 ओरिजिनल नंबर। कितना, वंस डिजिट टेंस प्लेस पे यहाँ पर x है ना, तो 10 मल्टीप्लाई विथ x, जैसे हमने अभी उधर किया 1 मल्टीप्लाई विथ 2x, यहाँ पर हो गया आपका 10x प्लस 12x, दैट इज 2x 12x हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया ओरिजिनल नंबर। इसको मैं बॉक्स में रख देता हूँ इसको। ठीक है, अब फिर क्या करना है, अब यहाँ पर स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। ऑन इंटरचेंजिंग, पूरा लिखो, ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, the digit at ones place becomes, वंस प्लेस का यहाँ पर डिजिट अब कितना आ जाएगा, x and the digit at tens place becomes 2x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तब न्यू नंबर क्या निकला, न्यू नंबर क्या निकलेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों। ओके, तो न्यू नंबर 10 मल्टीप्लाई विथ 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ x, यहाँ पर हो जाएगा आपका 20x प्लस 1x, तो ये हो गया आपका 21x। ठीक है, न्यू नंबर। इतना लिखने के बाद अब चलो फिर से आपको यहाँ पर क्या करना है, इट इज़ गिवन दैट the new number is added to the original number then sum is 99। इतना लिखने के बाद
अब आपको यहाँ पर स्टेटमेंट जो इक्वेशन लिखना है पूरा कि भाई 21x प्लस 12x इक्वल टू 99। अब इसको आप सॉल्व कर दो बच्चों, ये हो जाएगा आपका 33x इक्वल टू 99। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 99/33, ये हो जाएगा 3। मतलब x की वैल्यू आपको यहाँ पर कितना मिली 3। ठीक है, उसको बॉक्स में रख दो। x की वैल्यू 3 हमें क्या पूछा है बच्चों, ओरिजिनल नंबर से पूछा है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है हमारे यहाँ पर देखो ये है, तो ओरिजिनल नंबर निकाल देंगे। तो ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 12x से वैल्यू पुट कर दो, 12 मल्टीप्लाई विथ x। तो 12 मल्टीप्लाई विथ x कितना है 3 का 36 हो गया ओरिजिनल नंबर। तो देयरफॉर करते हुए लास्ट में आप लिख दो ओरिजिनल नंबर कितना हुआ हमारा 36। ओरिजिनल नंबर इज 36। अब चाहो तो न्यू नंबर भी लिख दो, डायरेक्टली लिख दो। यहाँ पर क्या पूछा 21x मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 3 से 63 होगा और क्या। चलो बड़ा ओरिजिनल नंबर के बारे में से पूछा गया हमें, जितना पूछे उतना लिखो नहीं तो। चलो यहाँ पर हमें समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कैसे आप समझाया आपको। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये 3 हो गया 4 हो गया हमारा। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, आप चाहो तो उसको ट्राई करो, नहीं आपसे बनेगा तो नहीं तो वीडियो देखना, बट खुद आप ट्राई करो। इतना आप समझ चुके कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद ट्राई करना। ओके, और क्वेश्चन नंबर 6 अलग टाइप का मैं बताऊँगा, पर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 5 नंबर। तो भाई आपको मैं दोनों मेथड बता दूँगा, शॉर्टकट में समझा दूँगा, पहले जल्दी कैसे करना है, फिर आपको स्टेटमेंट के साथ बताऊँगा। ओके चलो, तो इस वीडियो में इतने हैं बच्चों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना याद करके। ओके चलो बाय।